हर हालत में आती। अगर वक्फ बोर्ड में 100% सही होगा तो भी बिल आती, क्योंकि बिल लाने वालों का मंशा अलग है, बिल लाने वाले लोग अलग हैं। उन्हें वक्फ बोर्ड का सही होना गलत होना कोई गलत नहीं, उनको गलत है कि वक्फ बोर्ड से जो फायदा मिल रहा है मुसलमानों को वो ना मिले, और वक्फ बोर्ड धीरे धीरे खत्म कर दिया, ये उनका मंशा और मकसद है, इसीलिए बिल ला रहे हैं। और वो ये बिल का खत्म ही नहीं। मैं रोशनी डालूंगा अमेंडमेंट बिल के ऊपर। एक्सपर्ट्स ने यह बताया है कि हमारे, जैसा आप सब जानते हैं और अखबारों में और दीगर न्यूज के जरिए रिपोर्ट हुआ है कि ऑल इंडिया दिल्ली काउंसिल की तरफ से 5 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बुलाकर उन्हें 5 साल तक के लिए हिंदुस्तान में, हमारे भारत में माइनॉरिटीज के बारे में, दलित्स के बारे में, वुमेन्स और दूसरे वीकर सेक्शंस के बारे में क्या काम करना चाहिए, क्या क्या बातें पार्लियामेंट में रखना चाहिए, उसका एक चार्टर ऑफ डिमांड्स पेश किया गया ऑल इंडिया दिल्ली काउंसिल की जानब से। उसमें यहाँ से तकरीबन कर्नाटक से 6 लोग गए हुए थे, हर स्टेट से सब लोग आए थे, तकरीबन 150 लोग जमा हुए थे। हमारे अफसर खान सब सारी मीटिंगों में यहाँ जमा रहे। दिल्ली मैं भी गया, वहां सारे एमपीस आए, पार्लियामेंट के बिल को खरीद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में और प्रेजेंट किया। उसमें तकरीबन 6 से 7 पॉइंट वक्फ बोर्ड के बारे में ही थे, और उसमें हम लोगों ने ऑल इंडिया दिल्ली काउंसिल की तरफ से डिमांड किया है कि 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसको किसी भी सूरत में कोई हमसे टच ना किया जाए, बल्कि उसकी जो खामियां हैं उसे निकाल कर मजबूत किया जाए। इसी तरह जो पार्लियामेंट मेंबर वहां आए थे एमपीस, उन्होंने वादा किया वहां जुड़े हुए ऑल इंडिया दिल्ली काउंसिल के जिम्मेदारों से कि वो लोग जो पॉइंट्स में हम रोशनी डाले हैं ऑल इंडिया दिल्ली काउंसिल के चार्टर ऑफ डिमांड्स में, मंशूर मुबारकबाद बोल जो उर्दू में और इंग्लिश में दोनों दिया गया, उस पर वो पार्लियामेंट में हमेशा बात रखेंगे उन पॉइंट्स को। ये उन्होंने वो बोल के गए, और 6 तारीख को पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया गया इत्तेफाक से। और वो सारे एमपी जो हमारे पास आए थे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जो वादा किया था उसके मुताबिक वहां अपनी आवाज बुलंद की, दे राइज देयर वॉइसेस अगेंस्ट द अमेंडमेंट ऑफ द बिल। अब वो इसकी वजह से जेपीसी को गया। अब जेपीसी के मेंबरान में अक्सरियत उन्हीं की है जो बिल लेके आए थे, लेकिन इसके बावजूद हमारे ऑल इंडिया दिल्ली काउंसिल के जिम्मेदार, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी और आले हदीस, जमीयत आले हदीस और दीगर दूसरों को मिलकर साथ में उसको उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, वो बिल को इम्प्लीमेंट करने। जेपीसी को डिमांड कर रहे हैं, जेपीसी के मेंबरान जाकर मिल के अलग अलग वक्त में उनका टाइम लेकर ये डिमांड कर रहे हैं कि भाई किसी किस्म का अमेंडमेंट उस तरीके का नहीं चाहिए जो वहां पेश किया गया। उसमें 40 अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें मेजर अमेंडमेंट्स ये हैं कि जहां वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल पावर्स हैं वो निकाल के डीसीस को दे दिया गया, और यूजर के मुताबिक वो जो 100 साल से 200 साल से 300 साल 500 साल से जो कब्रिस्तान ईदगाह वगैरह थे, वो जो वक्त में आती है ऑटोमेटिकली वो यूज के हिसाब से वो वाकई में वक्त नहीं किया है, लेकिन वक्त की वजह से आने में उसको गैर वक्त के बनाने की उसने अमेंडमेंट में शामिल कर दिया गया। इसीलिए हम सारा टोटल जो अमेंडमेंट उन्होंने लाया है वो टोटल अमेंडमेंट को ही हम उसके खिलाफ हैं और उसे हम रिजेक्ट कर रहे हैं। सारे मुसलमानों की तरफ से ऑल इंडिया दिल्ली काउंसिल पेश हुआ है, बाकी दीगर मजहब भी पेश होंगे। और ऑल इंडिया दिल्ली काउंसिल का जो चार्टर ऑफ डिमांड्स है उसमें दलितों के बारे में भी कहा गया है, किसानों के बारे में भी कहा गया है, वुमेन और वीकर सेक्शंस के बारे में भी कहा गया है अलग अलग। अब यहाँ वक्फ के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। वक्फ बोर्ड का अंदरूनी हालत के बारे में अफसर खादी साहब ने कोई रोशनी नहीं, और वो ऑलरेडी इन्वॉल्व भी किए हैं अपने आप को उसमें। इसके साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि वक्फ सबसे पहले हमारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं उन्हें भी मालूम होना चाहिए कि वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं वो किसके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल whom those वक्फ प्रॉपर्टीज बिलोंग्स, ये
मुसलमानों में से जो लोग हमारे मुसलमान आइंदा आने वाली नस्लों को ये काम आए, मैंने ज्यादा कमा लिया है, मैंने बहुत कुछ कमाया है, कुछ कमाई मेरी अल्लाह के नाम पर तेरी कौम के लिए छोड़कर जाता हूं, ऐसा कहकर वो या हिबा बनाकर या गिफ्ट बनाकर या वक्फ नामा बनाकर या रजिस्ट्री करके लोगों के हवाले करके चले जाते हैं, वो प्रॉपर्टी को कहा जाता है वक्फ प्रॉपर्टी। वो जैसा हमारे अफसर साहब बता रहे थे, तकरीबन 1300 साल यहाँ मुसलमान हैं, उस वक्त से हैं, कौन कौन हमारे में जरा अच्छी हालत के रहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनके लिए भला काम मिले तो उनके पास अगर 10 घर हैं, 1 घर 2 घर मुसलमानों के लिए लेके चले जाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है। वो ऐसा वक्त जो हुआ है वो हमारा मुस्लिम जो रूल था यहाँ उस जमाने से रूल्स भी किए हैं, जनरल पब्लिक भी किए हैं, हमारे बाप दादा ने किए हैं, हमारे नाना दादा नाना नानी भी किए हैं, और मैं खुद भी वक्त किया। आई एम आल्सो वाकिफ। मैं 30-40 की एक साइट इलेक्ट्रॉनिक सिटी में तकरीबन 2016 में वक्त कर दिया मुसलमानों के लिए अल्लाह के नाम पर। ऐसे बेहिसाब लोग हैं, ये मैं किसी को नहीं बताया, मजबूरन बताना पड़ रहा है, क्योंकि वो बताकर हम सवाब कम कर लेना नहीं चाहते, हम अल्लाह के पास उसका अजर लेना चाहते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोग दिए। अब इसमें हुकूमत का क्या रोल है, गवर्नमेंट का रोल क्या है? हमारी प्रॉपर्टी, हमारे आबू अजदाद की प्रॉपर्टी हमें लेके जाना था। मेरे बाप मेरी उनकी कमाई हुई प्रॉपर्टी मुझे दे देते हैं, उनके बाप उनको देते हैं, ये चल के आता है। लेकिन मुसलमानों में से क्या है, वो अल्लाह के नाम पर थोड़ी प्रॉपर्टी अपनी कर देते हैं, उसे वक्फ कहा जाता है। तो वो उन्हीं बच्चों की प्रॉपर्टी है जो वक्फ कर दी गई है। तो ये गुलाम किसको करती है? ये प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी गुलाम किसको करती है? इसके मालिकान कौन है? मुसलमान है। जैसे हमारे हिंदू ब्रदर्स, क्रिश्चियन ब्रदर्स और सिख ब्रदर्स, उनके बड़े अगर उनके मजहबी मामले के लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, गुरुद्वारा के लिए या मंदिर के लिए या कुछ के लिए, उनकी खास प्रॉपर्टी थी, आइंदा आने वाले नस्लों को छोड़ दिए, तो वो हमेशा उनके लिए काम आती। उसी को मुसलमानों के दरमियान वक्फ कहा जाता है। क्या वक्फ के जैसा दूसरे मजहबों में भी है? हाँ है, उनमें भी प्रॉपर्टी अपने नस्लों को छोड़ के जाते हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड के जैसा बोर्ड नहीं है और वक्फ नाम नहीं है। लेकिन उनके भी बहुत सारे मंदिर 100 साल पहले के भी हैं, 1000 साल पहले के भी हैं, चर्च भी हैं, गुरुद्वारा भी है, सब है। लेकिन वहां एक बोर्ड बोल के नहीं बनाया गया है। मुसलमानों का एक बोर्ड बोल के मैनेजमेंट, जैसा हमेशा बता रहे थे, वो मैनेजमेंट के लिए, सुपरविजन के लिए है। इट्स नॉट ए बोर्ड। बहुत कम 1% or 2% प्रॉपर्टीज होगी वो बोर्ड की, 99% belong to Muslims and is managed by the Muslim community leaders in the wherever the property is existing. वहां के जो मुसलमान हैं उनके ग्रुप में कमेटी बना के वो प्रॉपर्टी वहां मैनेज होती है। बट मैनेजमेंट विल बी डन अकॉर्डिंग टू द वक्फ एक्ट एंड वक्फ एक्ट विल सुपरवाइज एंड मैनेज एंड गिव द नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस टू लोकल कमिटीज। इस तरह है। एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सारे हिंदुस्तान में ये मशहूर कर दी गई है कि डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है। ये सरासर झूठ है। वक्फ बोर्ड के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास सारे मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टी टोटल क्या हुआ हिसाब है, प्रॉपर्टी नहीं है। और उसको वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, ना बेच सकता, ना कुछ कर सकता। जो उसके हिसाब में आता है उसे बराबर मैनेज करना है, या दूसरे जो मैनेज करना है उसे सुपरवाइज करना है, इतना ही। और अगर सारे मंदिरों की प्रॉपर्टीज मिला दी जाए, टोटल कर दिया जाए, तो वो मुसलमानों के वक्फ प्रॉपर्टी से 10 टाइम्स या 20 टाइम्स होगी। कोई टोटल नहीं करता। आश्रम्स, मठ्स, मंदिर बेहिसाब इस तरीके से प्रॉपर्टीज हैं, जहां मुसलमानों के 2 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ हैं, उनके 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़ हैं। हमें खुशी है हमारे हिंदू ब्रदर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अगर हिंदुओं के भलाई के लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमें खुशी है। हम सब ये कहें, हिंदू मुसलमान सब ये कहें, उनके प्रॉपर्टीज टोटल नहीं करते, हमारी टोटल की ही है, इतना ही डिफरेंस है। क्रिश्चियंस के प्रॉपर्टीज हैं, सारे मजहबों के हैं,
हम चाहते हैं कि हुजूर के मजहब की प्रॉपर्टीज बराबर हुजूर के मजहब के लिए इस्तेमाल हो। इसी तरह मुसलमानों के जो मजहबी प्रॉपर्टी मुसलमानों के बड़ों ने छोड़ के गए हैं, वक्त किए हैं, वो मुसलमानों की भलाई के लिए इस्तेमाल हो। जिस तरह वक्त करने वाले ने लिख के चला गया है कि ये मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया जाए तो मस्जिद ही इस्तेमाल होगी। अगर दूसरा इसका पूरा इनकम लेके यतीमों को दे दिया जाए तो यतीमों के लिए ही होगी। ये जो हम बैठ के बात कर रहे हैं यतीम खाने के लिए वक्त किया है, यतीम खाने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर कोई साहब कब्रिस्तान के लिए वक्त कर दिए तो सिर्फ कब्रिस्तान होगा, दूसरा नहीं होगा। ये मुसलमानों का काम है और ये प्रॉपर्टी दूसरों की नहीं है, हमारे आला की है। और कानून हमारी भलाई के लिए बनना चाहिए और मुसलमानों के फायदे के लिए जो वाकिफ लोगों ने वक्त करते वक्त कहा था उसके लिए कानून बनाना चाहिए। और हुकूमत, आज की हुकूमत हमारे मोदी साहब की, ये हुकूमत ये बिल अमेंडमेंट बिल लाई है, उसमें हमारा सवाल है साढ़े 25 करोड़ मुसलमानों का कि ये बिल बनाने में, प्रिपरेशन में कौन से वक्फ एक्सपर्ट्स और इस्लामिक एक्सपर्ट्स ने ये बनाया है? तो आंसर इज जीरो, नो इस्लामिक एक्सपर्ट्स, नो वक्फ एक्सपर्ट्स। अच्छा ठीक है, जाने तो किसने बनाया है ये पूछेंगे तो आंसर इज आरएसएस एक्सपर्ट्स, एंटी-टेररिस्ट एक्सपर्ट्स। उन लोगों ने बना के अपने तौर पे मुसलमानों के ऊपर कानून थोपना चाहते हैं। क्या इसके लिए भारत के 25 करोड़ मुसलमानों ने डिमांड किया था इनसे कि हमें कुछ मैनेज करना नहीं आता, आप कुछ सोच के हमारे सर पे ला के कानून बना के थोपो, ऐसा पूछा था? नहीं, किसी का डिमांड नहीं। अच्छा हुकूमत किसकी है? पब्लिक की है, हमारी डेमोक्रेसी है। पब्लिक की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है हमारे रिपब्लिक से ये होना चाहिए था कि गवर्नमेंट जो लोगों के लिए कानून बनाती है उन लोगों को भला लगना चाहिए, उनका फायदा होना चाहिए, उनकी तरक्की होना चाहिए, वो ऊपर आने चाहिए कानून से। अब कानून आते ही सारे मुसलमानों के लिए कानून बना के लाए हैं, सारे मुसलमान कह रहे हैं कि ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो फिर किसको चाहिए भाई ये कानून? किसको चाहिए? ये अमेंडमेंट किसके लिए लाए हैं? ये जो अमेंडमेंट लाए हैं वो अपने दिमाग में सोचे हैं इसको ऐसा करना है इसलिए लाए। लिहाजा हम भारत के सारे 25 करोड़ मुसलमान इसको पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि 1995 का कानून बाकी रखा जाए और उसमें जो जरूरी ये चेंजेस करने हैं और बेहतरी के लिए वो मुस्लिम एक्सपर्ट्स को, वक्फ एक्सपर्ट्स को पूछकर उसको बेहतरी लाई जाए और हम पर कानून थोपने की कोशिश न की जाए। ये डिमांड हम जेपीसी में रखते हैं सारे मुसलमान। और सारे मुसलमान 25 करोड़ मुसलमान इंडियन सिटीजन है, 100% इक्वल टू एनी अदर सिटीजन ऑफ इंडिया। लिहाजा हमारे लिए कानून, हमारे भारत का कानून को हम पूरी कदर से देखते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन, हमारा संविधान हम सबको इक्वल स्टेटस देता है यहाँ। और हम अपना माल, अपनी जागीर, अपनी मिल्कियत, अपने साइट्स, अपने घर मैनेज करने के लिए हम अहल हैं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स देता है कि सबको अपना अपना माल अपने मैनेज करें। सारे धर्मों को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन हर भारतीय को इजाजत देता है कि वो अपने मजहब का माल अपने मजहब के मुताबिक मेंटेन करे, मैनेज करे। उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो कोड बनाया गया है हम पूरी इज्जत करते हैं, कानून की पूरी इज्जत करते हैं। और कानून, वो जो कानून जिन पर इस्तेमाल होता है उनकी भलाई के लिए कानून लाया है। वो परेशान होने के लिए कानून लेके आए, वो सबके सब परेशान होकर कानून के खिलाफ खड़े हो जाए, ऐसा कानून थोपने की कोशिश ना की जाए। और जहां तक वक्फ का ताल्लुक है, सबको हमारे गैर मुस्लिम ब्रदरान को बोलता हूं, जो कोई प्रॉपर्टी है वक्फ की, ये सारी मुसलमानों की अपनी मेहनत की कमाई हुई है, जो आने वाली नस्लों को बेहतरी के लिए मुसलमानों ने ही मुसलमानों को वक्फ किया है। वक्फ मींस तो चैरिटी दिया और वो मैनेज करना क्या मुसलमानों को नहीं आता है। जहां तक घपले की, चोरी की, मार लेने की, रजिस्टर गलत करने की, बेच के खा जाने की बात आती है, ये तो सब जगह होते हैं, इसमें भी हो रहे हैं, होना भी चाहिए। इसको बचाने के लिए पूरी कोशिश करना चाहिए। इसको बचाने का बहाना बनाकर दूसरे कवानीन लाकर वक्फ बोर्ड को खत्म करने की और वक्फ बोर्ड के जायदादों को
दूसरे कवानीन के जरिए उसको रिलीज करके दूसरों को रजिस्टर करने की, और वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज जिन लोगों ने गलत तरीके से खरीद लिए हैं चंद लोगों को रिश्वत देकर, उसको लीगलाइज करने के कवानीन लाकर मुसलमानों पर ऐसी नाइंसाफी का कानून नहीं लाना चाहिए। हमारी हुकूमत को हमारा डिमांड है, हमारी सेंट्रल हुकूमत को, कि मुसलमानों पर ऐसा नाइंसाफी का कानून लाकर थोपने की कोशिश न कीजिए। वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट मुसलमानों को करना आता है, और मुसलमानों में से जो लोग गलत काम कर रहे हैं उन्हें रोकने की पूरी मेहनत होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए, उनको रोकना चाहिए, किसी भी चोर को छुड़ाने का मौका नहीं देना चाहिए। लिहाजा ये सारी प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मुस्लिम्स एंड इट शुड नॉट बी रिलीज्ड बाय ब्रिंगिंग इन सम अदर काइंड ऑफ डिफरेंट लॉस where the properties is released to be sold to others, and that kind of law we condemn. We the 25 crore Muslims, by support of all our 140 citizens of India, we condemn this kind of amendment to the Waqf Properties Act. Thank you very much. शुक्रिया साहब, शुक्रिया। और इस दो लेक्चर्स पे आपको कोई सवाल नहीं है, इससे आप न्यूज़ के अलावा कोई सवाल तो आप वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर बेंगलुरु में अवेयर इंडिया मूवमेंट का इजलास, दारुसलाम में मुनक़द हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। न सिर्फ मुसलमान बल्कि प्रोग्रेसिव हिंदू तंजीमों के नुमाइंदों ने भी वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालिफत। मरकजी हुकूमत के बिल को मुल्क के मुसलमानों को गैर जरूरी परेशान करने, निशाना बनाने की साजिश करार दिया। रियासत कर्नाटक की मशहूर समाजी सियासी शख्सियत सैयद शफीउल्लाह, ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नुमाइंदे अफसर कादरी, ऑल इंडिया मुस्लिम थिंक टैंक एसोसिएशन के सदर कुतुबुद्दीन नायकवाड़ी, शूद्र शक्ति अखबार के एडिटर रामेगौड़ा BR व दीगर ने इस इजलास में हिस्सा लिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। वक्फ किसे कहते हैं, वक्फ के क्या मकासिद होते हैं, वक्फ एक्ट, वक्फ बोर्ड, वक्फ इदारे, मुतवल्लियों, इस तरह वक्फ के सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू इस इजलास में हुई। अवेयर इंडिया मूवमेंट के नुमाइंदे खलीलुल्लाह ने कहा कि इस इजलास में मंजूर की जाने वाली करारदादों को चीफ मिनिस्टर गवर्नर को पेश किया जाएगा। साथ ही वक्फ के सिलसिले में अवाम में बेदारी पैदा की जाएगी। हिंदू भाइयों को भी वक्फ की अहमियत व ज़रूरत के सिलसिले में जानकारी दी जाएगी। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।